हाय लिब्रा, शुक्र प्लैनेट 7वां नंबर भी कह सकते हैं या घर भी कह सकते हैं। गाइस, लव रीडिंग करेंगे दिसंबर मंथ की। नाइन ऑफ पेंटिकल, या अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पे, अपनी खूबसूरती पे, या किसी से ज़्यादा चाट कर रहे हो। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना, अपने आप को ग्रोथ करना, ठीक है। लव लाइफ में उतना कुछ न्यू बिगनिंग होगा, शायद कोई किसी से चैटिंग चल रही है आपकी, तो उस पर्सन से आपकी अच्छी बन रही हो, ठीक है। किसी का मैसेज आया हुआ हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपके लाइफ में अगर कुछ रिवर्स हो रहा था, ठीक है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कुछ ब्लॉकेज है, किसी का वेट कर रहे थे, कोई बात करने का वेट कर रहे थे, शायद आपकी फिर से कम्युनिकेशन हो गई हो, बातचीत हो गई हो, फिर रिश्ता आगे बढ़ा हो, फिर आप दोनों की मीटिंग होने वाली हो। अभी फ़िलहाल मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पहले 9 ऑफ पेंटिकल आया ना, बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो फर्स्ट गुड आया, बाद में बैड भी है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि चक्रा कुछ पाने का इंतज़ार था, गोल गोल फिरे जा रहे थे, टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, तो वो दिन आ गया होगा शायद। नाइट ऑफ सोर्स है, कोई बहुत जल्दबाजी से आपके पास आया हुआ है, या आ गया हो, या आने वाला हो, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। हद से ज़्यादा तेज़ी में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में, ठीक है। मौसम ख़राब है, शायद उनकी हेल्थ, आपकी हेल्थ उतनी ठीक नहीं है, शायद आप किसी के पास जाने वाले हो या गए हो, या कोई जॉब के लिए भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, कहीं पर तो जा रहे हो, बहुत खुश हो जाने के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून से आप बहुत ड्रीम था शायद आपको कि कहीं जाने का, किसी को लाने का, जॉब के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून में बहुत सारे है, ठीक है, एंजल्स भी दिखाया जाता है यहाँ पर, बहुत कुछ है। तो ये राउंड साइकिल टाइप में कुछ सामने रहने के बाद भी अपन कोई चीज़ सामने पर अपन उसको ले नहीं सकते, पा नहीं सकते, ऐसी रुकावटें आ जाना, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं राउंड राउंड साइकिल टाइप फिरना, आसपास ही होता है, अपन उसको पा नहीं सकते, अपने हाथ से निकल जाती है, किसी और को मिल जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ फिर आपको अभी मिल रही है, बहुत मेहनत से आप इस चीज़ को पा रहे हो लिब्रा, बहुत मेहनत किया होगा आपने, बाद में अब आपको जीत हासिल हो रही है, ठीक है, अभी आपने पाया है। वाओ, 10 ऑफ कप, फैंटास्टिक। जिस चीज़ को जीतने की ख्वाहिश है, या लव लाइफ में, करियर में, एनीवे, लक ही लक है। 10 ऑफ कप आया मतलब हर चीज़ में भी आप इस बार, जैसा मैं कहूँ तो, अगर आप गुड सोचेंगे तो गुड ही होगा, बैड सोचेंगे तो बैड ही होगा। आपका बैड टाइम ख़त्म हो गया है, अब गुड टाइम आया है, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में, फुल एक्शन के मोड में हो, ठीक है। 10 ऑफ कप भी आया यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है लाइफ में मस्त चल रही है आपकी लाइफ। ओहो ओहो ओहो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, स्टैंड एक्शन। मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक्शन लेना अच्छी बात है, या वॉन्ड से अपने लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, तो ले सकते हैं एक्शन। इतने दिन अगर आप चुप हो, ठीक है, कुछ चीज़ दिल में दबाए बैठे हो, कुछ बोलना चाहते थे, अब आपको मौका मिल रहा है, कुछ आगे करने का आपको कुछ मौका मिल रहा है, कुछ बोलने का मौका है, तो बोलिए। एक्साइटेड होना अच्छा है, ओवर एक्साइटेड मन नहीं होना है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड येलो में नेगेटिव एंड पॉजिटिव बताते हैं, हद से ज़्यादा अभी एक्शन लेने में क्या होता है, वो आ जाती ना खुद ही से एटीट्यूड वाली एनर्जी,
ठीक है। और किसी को न्यू जॉब मिल जाती है, न्यू लव मिल जाए, तो वो इंसान ऐसा प्रोसेस हो जाता है। मतलब मैं बताती हूँ, अगर आपसे कोई गाइस कोई आपसे गर्लफ्रेंड मिलने आ रही, तो मिलने आ रही हो, तो जब हम फर्स्ट टाइम मिलने जाते हैं तो कुछ अजब सा इंसान, कुछ ध्यान नहीं रहता इधर उधर, अच्छा ड्रेसिंग कर लिए, ऐसा कर लिए, मन इतना शांत होता, मतलब इतना हैप्पीनेस में इंसान का सीना ऐसा यूं चौड़ा हो जाता है खुशी से। तो ऐसी वाली एनर्जी में ना तो कुछ दिखाई नहीं देता आसपास। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, एक्शन में रिएक्शन ना हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाए। जिस तरफ आप जा रहे हो एक्शन लेने की कोशिश करें, लीजिए, ठीक है, सोच समझ के। अगर कोई जॉब के लिए अगर आपका एक्शन है, तो जिससे आप बातचीत करने चाह रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेने जा रहे हो, सोच समझ के थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ बहुत जल्दबाजी बता रहा है, ठीक है। ये फायर साइन भी हो सकता है, ठीक है। लिब्रा है, यहाँ इसको फायर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, इसको ज़्यादा फायर एनर्जी कहते हैं। तो फायर अंगार कैसा होता है, भागम दौड़ी, है ना। वंस अगेन गाइस, यस, फायर एनर्जी ऐसे ही होती है, एकदम रेड। तो उसमें होता रहता है ऐसा, इंसान ज़्यादा वो कहते सूर्यदेव चंद्रदेव शांत होते हैं, सूर्यदेव एकदम बहुत हार्ड होते हैं। तो इंसान को जब अपनी कुंडली ऊंच नीच होती रहती है, तो जब इंसान पे कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बैड प्रभाव। जब कुछ सूर्यदेव आ जाने से उठना कैसा, मतलब अच्छा होता है, हर काम अच्छा होता है, पर इंसान कुछ ज़्यादा राजा वाली फीलिंग में आ जाता है, ठीक है, एकदम अंगार में, एटीट्यूड में, राजा वाली फीलिंग में आ जाता है। तो उस मेरा बोलने का मतलब यही है, इतना एक्शन करना अच्छा है, पर उतना भी ज़्यादा नहीं, सोच समझ के कदम रखना चाहिए। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे यहाँ पे जो उसके शू है दिखाया जाता है, जिस इंसान का है, एक नेक इंसान है, अच्छा इंसान है। पर ये अगर ये कार्ड ऐसा रीडिंग में आ जाए, तो ये बताया जाता है थोड़ा सोच समझ के काम लेना चाहिए। ये पूरा पॉजिटिव कार्ड है, पर जो ब्लैक शो करता है नेगेटिव को, तो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव सोच समझ के चलने की सलाह दी जाती है। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ लिब्रा। ओफो, किंग ऑफ किंग ऑफ सोर्स है, क्या बात है यार। या शायद मैं ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई आपके लाइफ को डायरेक्शन दिखा रहा हो, जैसा कहते हैं लेडी गागा जैसा कोई घर के बड़े हो या आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी वाइफ हो या कोई आपके एक्स हो, ठीक है, डायरेक्शन दिखा रही हो आपको, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही हो, है। इतना दिल खुश हो रहा है ऐसे कार्ड देखकर, मैं सच बता रही हूँ, एकदम पूरा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं यार, सच बता रही हूँ मैं। तो हो सकता है कुछ आप अभी, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है एकदम राजा वाली, मैंने जब से बताया ना, एकदम राजा वाली एनर्जी आ सकती है। कुछ जीत हासिल करने का थोड़ा रुबाब बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा एटीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। लक ही लक है आपको दिसंबर मंथ में, अभी भी लक मिल गया होगा यार। यहाँ पे थोड़ा अनमेच्योर कार्ड भी आया है यहाँ पर, तो इसको चीटिंग कार्ड भी कहा जा सकता है। 7 ऑफ सोर्स है यहाँ पर, यहाँ सब पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो ये थोड़ा इसको अभी मैं इसको नेगेटिव नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव आई आए, तो कोई आपको चीटिंग कर सकता है। आप सोच समझ के जाइएगा, पहले ही सबको ढंढोरा नहीं पीटना कि ये मिल गया, ये हो गया, तो ऐसा ना हो कोई हाथ मार के भाग गया हो। थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपने फीलिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने एक्साइटेड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे जिस तरीके से आप सोर्स पकड़ के जा रहे हैं, 2 सोर्स पीछे छूट गए हैं, ठीक है। ऐसा ना हो ज़्यादा खुशी में, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड में एकदम बच्चा बन गए हो, खुशी से संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसा ना हो, ठीक है। और या लव लाइफ में भी कह सकते हैं, करियर में भी कह सकते हैं, ओके। मैंने वाह 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 वाह,
एट ऑफ कप है यहाँ पर, एट ऑफ कप निकला है आपके लिए। आप जिस चीज़ को इंतज़ार था आपको, वो चीज़ आपके करीब आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एकदम पॉजिटिव, अगर कुछ नेगेटिव था आपके लाइफ में, अगर ये फर्स्ट कार्ड आता है, सेकंड कार्ड आता है तो मैं बताती नेगेटिव, ठीक है। इतने पॉजिटिव कार्ड्स आने के बाद ये कार्ड के लिए मैं नहीं कहूँगी नेगेटिव। अगर कुछ चीज़ की समझो, मैं ऐसा भी कह सकते हैं अपन, या पैसे के पीछे, ब्यूटी के पीछे कोई आर्थिक तंगी हो घर पे, आपको भगवान से ज़्यादा किसी और पे भरोसा कर लिया हो, जैसा कोई पैसे देने वाला हो, घर दिलाने वाला, किसी और पे, भगवान से ज़्यादा किसी और पे भरोसा कर लिया हो, ठीक है। तो उस वजह से आप अंदर हो गए हो या कोई लॉस हो गया हो, तो कुछ भी बैड हो सकता है। या इस चीज़ को ऐसा भी कर, अपन ड्रीम में आप कुछ चीज़ सोच रहे थे, तो यहाँ पे एक डिवाइन आपको गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग मिली है यहाँ पर। तो इस ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। आपके लिए सब अच्छे ही आ रहे हैं। तो ये इस कार्ड में सब कुछ बता सकते हैं हम, ठीक है। करियर, लव लाइफ, सब आपको लकी लग बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रोकन हार्ट मुझे एक भी नहीं मिला यहाँ पर। बोलिए क्या बताए अभी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड, एक्शन, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकती है। जिसके लिए, अगर ऐसा भी कह सकते हैं, किस इंसान के लिए अगर आप स्टैंड ले रहे हो तो आप सोच समझ के स्टैंड लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे येलो पे ब्लैक फ्लावर्स है। तो ब्लैक क्या बताता है, डार्कनेस बताता है, बैडी बताता है। तो येलो कभी पॉजिटिव भी बताता है या अच्छा बताता है येलो। तो इसको हम जैसा येलो कब्स भी है ना, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, जिस इंसान के लिए, अगर कि जिस व्यक्ति के लिए अगर कोई हो सकता है लव लाइफ में, आप सास और बहू घर में लड़ रहे हो, आपको किसी के बारे में पता नहीं, सिर्फ एक ही बात सुन के अगर आप स्टैंड ले रहे हो तो आपके लाले पड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से नाले दो तरफा भी आप सोचें। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या लव लाइफ में भी हो सकता है, चाहे जिसमें भी हो सकता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड बोले, आपके फ्रेंड ने ऐसा उस पर डोरे डालने की कोशिश की है, ऐसा मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ। या आपको कोई छेड़ने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ हो, अगर आपकी सुबह सबूत के साथ आप स्टैंड लेने की ज़रूरत है, सबूत के साथ, ठीक है। जिस चीज़ में आप स्टैंड ले रहे हो वो नेगेटिव या पॉजिटिव सब पता चलना चाहिए ना। आप इंसाफ के साथ स्टैंड लेने की ज़रूरत है, सोच समझ के। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वाह, 5 ऑफ पेंटिकल, आपका बैड टाइम ख़त्म हो गया हो, या अगर आपकी वाइफ आपसे दूर रही हो या आपकी गर्लफ्रेंड दूर रही हो, तो आप दोनों मिलकर एक सफ़र करने वाले हो, या कहीं दूर जा रहे हो एक दूसरे से। या यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा है, तो डार्कनेस से निकल रहे हो, गुड वे पे जा रहे हो। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड है, लास्ट में ये कार्ड आया तो मैं कहूँगी ये बैडनेस से ही निकल रहे हो, ठीक है। अगर किसी के घर जाने वाले हो, कोई सगे हो, कुछ खुशखबरी के लिए जा रहे हो, अगर वहाँ के लोग आपके लिए नेगेटिव हो गए तो ज़्यादा सीक्रेट नहीं बताने की सलाह मैं दूँगी। मैं अपने ये कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल लास्ट में आया है ना। मैंने लास्ट का जजमेंट के लिए कार्ड रखा था। तो सब पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव लास्ट कार्ड में है। तो आपको ये सलाह मैं देना चाहूँगी कि अगर किसी घर जा रहे हो तो अपनी सच्चाई पूरी बाहर ना डालें, अपने बारे में पूरा सीक्रेट्स ना बताएं। शायद वहाँ से आपको कुछ बैड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्लैक ही नज़र आ रहा है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहाँ पर वाइट नज़र आता है, पेंटिकल येलो नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि जिस घर जा रहे हो यहाँ पे डोर जैसा भी है, यहाँ पर शायद आपको कहीं से पैसे मिलने वाले हो, कहीं पे लोन ले रहे हो आप, ठीक है। किसी की मैरिज के लिए किधर जा रहे हो, किसको लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, तो गुड एंड बैड बता सकते हैं।
पर ज़्यादा तौर पे ये कार्ड है तो मेजर अरकाना कार्ड है, या बैड भी नहीं कह सकते, गुड भी नहीं कह सकते, ऐसा बैलेंस कह सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी कह सकते हैं। पर ख्याल रखना, आप लोग ध्यान रखना जिसके घर जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से इंसान, ये जो अपाहिज इंसान है, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला है, तो अगर बड़े बुज़ुर्ग को लेके किधर जा रहे हो, कहीं जर्नी कर रहे हो, किसी घर जा रहे हो तो ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आप हैंडीकैप जैसे लग रहे हो, तो कार्ड में ऐसा लग रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, लास्ट कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ ना हो जाए। तो यार ये सबको रेजोनेट करे या नहीं करे मुझे नहीं पता, जैसा मैं कार्ड देखती हूँ वैसा ही मैं आप लोग को बताती हूँ। अगर रेजोनेट कर रही तो लाइक कमेंट्स करिएगा, और रेजोनेट ना हो रही तो भी लाइक कमेंट्स करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कितना रेजोनेट हो रही है या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। लिब्रा, तुला राशि आपके लिए हर चीज़ के लिए भी हो सकता है। मैं सिर्फ लव लाइफ की रीडिंग कर रही थी तो कार्ड्स पूरे पॉजिटिव आए आप लोग के लिए, तो मैं यही कह रही हूँ जो भी आप सोच रहे हो, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा, बुरा सोच रहे हो तो बुरा, ठीक है। आपके माइंड पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आप अच्छा ही सोच रहे, आपके अच्छा ही आपके साथ आ रही तो हो सकता है लक आपका ही है, ठीक है। सब पॉजिटिव है, हर चीज़ में भी हो सकता है। लव लाइफ में, करियर में एकदम मस्त डनाडन है आपके लिए। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये अगर आप देखेंगे, मैं डाटा ख़त्म हो रहा है यार, देखेंगे फिर बाद में मैं अपलोड करूँगी या कल अपलोड करूँगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा।